आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 8वां। क्या है सवाल? यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन वर्ग a बटे 1 प्लस टेन वर्ग a बराबर है कॉस वर्ग a माइनस साइन वर्ग a या नहीं है। देखिए ये सवाल है, सवाल दिया हुआ 3 cot a बराबर 4। अब ये इंटू वाली संख्या इसलिए कहाँ गई, बटे में आ गई। बटे में आने के बाद देखा कि कॉट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार यानी कितना हो गया 4 और लंब यानी कितना होगा 3। अब यदि जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता हो तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हमने लिखा समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखिए यहाँ की जगह कर्ण यानी क्या? तिरछी भुजा होती है, ये कर्ण है तो ये क्या लिख सकते हैं? AC। तो AC का वर्ग बराबर लंब यानी खड़ी भुजा होती है तो क्या हो जाएगी? BC का वर्ग धन आधार यानी नीचे वाली होती तो क्या लिख सकते हैं? AB का वर्ग। अब देखिए मान रख लेते हैं। AC तो नहीं है, ये याद करना। तो ये बेसा की बेसा बराबर BC कितना दिया हुआ? 3। तो 3 का वर्ग प्लस AB यानी कितना दिया हुआ? देखिए AB कितना? 4 का वर्ग। अब AC वैसा की वैसे ही लिख देंगे। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 प्लस 4 का वर्ग कितना होता है? 16। अब ये AC वर्ग वैसा की वैसा बराबर 9 और 16 कितने होते हैं? 25। अब देखिए AC वर्ग, यदि ये वर्ग हटता है तो ये संख्या किस में आ जाती है? करनी में। तो 25 को किस में ले लेंगे? करनी में। और 25 की करनी क्या निकलती है? 5। कैसे निकालते हैं पता है आपको? देखिए यहाँ पर 25 के गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो करनी में क्या आया? 25 का गुणनखंड 5 गुणित 5, एक जोड़ा बन जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया, यानी ये आपका आ गया 5। अब देखिए हमको क्या निकालना है? 1 माइनस 10a वर्ग a बटे में 1 प्लस 10 वर्ग a बराबर कॉस वर्ग a माइनस साइन वर्ग a। ये निकालना था ना। देखिए 1 माइनस 10 वर्ग a बटे में 1 धन 10 वर्ग a बराबर कॉस वर्ग a माइनस साइन वर्ग a। अब देखिए हमको किस किस के मान चाहिए वो मान देख लीजिए। देखिए मान हमको चाहिए 10 का, तो 10 का हम निकाल के रख लेते हैं। देखिए 10 का मान क्या होता है? 10 थीटा। 10 का मान क्या होता है? देखिए लंब बटे आधार है ना। और फिर किसका चाहिए? कॉस का चाहिए। तो देखिए कॉस का मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा, कॉस का मान क्या होता है? ये देखिए आधार बटे कर्ण, तो यहाँ कर लिया आधार बटे कर्ण। फिर किसका चाहिए? साइन का भी चाहिए। तो साइन का मान क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये देखो लंब बटे कर्ण। अब देखिए ये मान होते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे सवाल में ये देखिए क्या है? 10 का लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? 3 और आधार कितना है? 4, यानी 10 का मान कितना आएगा? 3/4। अब कॉस का मान चाहिए, तो कॉस का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 4 है ना, और कर्ण कितना है? 5, या इसका भी होगा। साइन का क्या? लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। यहाँ से हमने ये निकाल के रख लिए। अब देखिए ये चाहो तो आप परीक्षा में भी साइट में रफ्कार कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ लिखा 1 माइनस 10 वर्ग। 10 का मान क्या आ जाता था? देखिए 10 का मान आया 3/4, तो ये लिख दिया 3/4 पूरे का वर्ग बटे 1 धन 10 का मान यहाँ पे है, तो वही है 10 का क्या आया था? 3/4, यहाँ भी लिख दिया 3/4 पूरे का वर्ग बराबर कॉस का मान क्या था आपके पास? 4/3, 4/5 और इसका वर्ग, तो इसका मान का भी वर्ग माइनस। साइन का मान क्या आया था? साइन का मान देखिए लंब बटे कर्ण यानी कितना आया था? 3/5, ये 3/5, इसका भी वर्ग। अब देखिए यहाँ हल करते, एक तो बेसा की बेसा 3/4 यानी
का वर्ग, यानी हमने किया 3/4 गुणित 3/4, 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16, कितना आया 16/9, यहाँ लिख दिया 16/9 पूरे का बटे 1 धन, ये भी 3/4 का वर्ग, तो क्या आया ऊपर 9/16, तो यहाँ भी कितना आएगा 9/16 बराबर 4/5 का वर्ग, यानी कितना हो गया 4 का वर्ग कितना होता है 4/5 गुणित 4/5, 4 का वर्ग यानी 4 चौको 16 और 5 25, कितना आ गया 16/25 माइनस 3/5 का वर्ग है ना, तो 3/5 गुणित 3/5 बराबर 3 त्रिका 9 5 25, ठीक है ना, कितना आ गया 9/25, ठीक, ये होगा। अब देखिए हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, इसका भी बटे 1, इसका भी बटे 1 करते हैं। अब यहाँ लघुत्तम लेते हैं, है ना, यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं हम 1 और 16 का लघुत्तम, कितना आएगा 16, 16 में पहले किसका भाग देंगे हम 1 का, है ना। चलो 1 मिनट इधर बता देते, ये संख्या एक बार फिर से उतार लेते हैं इधर, 1 बटे माइनस ये है 1 माइनस 9/16 और नीचे भी है 1 प्लस 9/16 बराबर 16/25 माइनस 9/25, ये संख्या थी ना सवाल, ये यहाँ उतार लिया। अब देखिए इसका बटे कुछ नहीं तो 1 लगा लिया, है ना, इसका भी बटे कुछ नहीं तो 1, पहले ये 2 बटे वाली संख्या तो इनका लघुत्तम लेंगे, है ना, 1 और 16 का लघुत्तम आएगा 16, 16 में 1 का भाग देंगे, 16 बार गया, 16 में पहले किसका भाग देंगे 1 का, यानी कि 16 में हमने किसका भाग दिया 1 का, कितनी बार गया 16 बार, 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 माइनस फिर यही लघुत्तम 16 में किसका 16 का भाग देंगे, यानी 16 भागित 16, कितनी बार आएगा 1 बार, 1 का गुणा कहाँ करेंगे 9 में, तो ये 9 एकम 9 पूरे का बटे, यहाँ पर भी लघुत्तम लेंगे, देखिए 1 और 16 का लघुत्तम अभी ऊपर हमने कितना लिया था 16, तो यहाँ भी 16 आएगा, 16 में किसका भाग देंगे 1 का, क्या आएगा 16, 16 में यदि 1 का भाग देंगे 16 बार गया, और 16 का गुणा कहाँ करेंगे ऊपर 1 में, तो 16 आ जाएगा धन धन, फिर 16 में ही किसका भाग देना है ये 16 का, कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 का गुणा कहाँ करना है ये 9 में, तो कितना आ जाएगा 9 बराबर, यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे लघुत्तम 25 दोनों है हर में, तो लघुत्तम भी 25 आ जाएगा, 25 में 25 का भाग दिया 1 बार गया, 1 का गुणा यदि 16 में किया तो 16 माइनस फिर 25 में 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 बार, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 9। अब देखिए 9 में से यहाँ से देखते हैं 9 में से यदि 16 में से 9 गई तो कितना बचेगा 7, और बटे में कितना बचेगा 16 पूरे का बटे, फिर 9 और 16 दोनों जुड़े जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, बटे में कितना जाएगा 16 बराबर, यहाँ पर भी 16 में से 9 गई तो कितना बचेगा 7, बटे में कितना होगा 25। अब जब ये बटे का बटे है तो हम देखते हैं कि बटे का बटे हो तो यह भागित का गुणित होता है, तो नीचे वाली संख्या पलट जाती, तो ये 7/16 तो वैसा की वैसा, ये भागित का गुणित, और ये 25/16 है तो 16/25 बराबर 7/25, 16 से 16 कट गया, 1 और 16 का गुणा, वो 1 और 7 का गुणा 7 और 25 वैसा की वैसा, क्योंकि यहाँ भी 1 और 25 का गुणा 25 बराबर 7/25, यानी ये दोनों बराबर हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS।